डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को मैं अपने एजुकेशनल ब्लॉग में लेकर के आया हूँ वो है मैथमेटिक्स से टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो बच्चे जिनको टेबल याद होता है, जहाँ तक का टेबल याद होता है वहाँ तक के डिविजन्स को वो बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी नंबर आ जाता है जिसमें ढेर सारे डिजिट्स होते हैं और उनको जब हमको डिवाइड करना होता है, तो उस समय फिर वो जो हम प्रोसेस करते हैं, वो जो ट्रेडिशनल तरीका है वही अपनाते हैं डिवाइड करने का, और वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। तो आइए मैं अब अपने इस एजुकेशनल ब्लॉग में आपको धीरे धीरे कुछ कुछ एपिसोड्स बना करके या ब्लॉग बना करके आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से हम बड़ी आसानी से किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, चाहे वो कितनी से बड़े नंबर क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी ढेर सारे डिजिट्स लेकर के क्यों ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम करते हैं वो है डिविजिबिलिटी बाय 2। तो सबसे पहले जो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी नंबर 1 बाई 2। कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसको जांचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस नंबर का यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, जो भी नंबर दिया गया है उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो होगा इधर 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी नंबर है, अगर उसका यूनिट डिजिट यानी लास्ट वाला जो डिजिट है वो या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो वो नंबर जो है हम उसको बोलेंगे कि वो 2 से डिवाइड होगा। एज फॉर एग्जांपल, अगर एक नंबर हमें दिया गया है 9734653218, अब हमें कहा जाए कि ये नंबर आप बताओ तो 2 से डिवाइड होता या नहीं होता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ऐसे लगाएंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और 2 से एक एक करके वो डिवाइड करके लास्ट में चेक करेंगे। लेकिन सबसे आसान तरीका है कि देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, और मैंने क्या कहा कि द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, जिसको हमको ये पता करना है कि वो 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो उसका यूनिट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6 या 8 होगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये नंबर 8 है, तो ये डिविज बाई 2 होगा। उस तरह से अगर हम 973465, इसका लास्ट डिजिट 5 है, जो 0, 2, 4, 6, 8 की क्राइटेरिया में नहीं आता है, ये 5 है, जबकि 2 से डिवाइड होने के लिए 0, 2, 4, 6, 8 चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये जो नंबर होगा वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, जबकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आइए आते हैं हम लोग सेकेंड में बाई 3, यानी कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा, ये हम कैसे पता करेंगे। तो इसका जो रूल है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, जो भी नंबर दिया गया है उसके डिजिट्स को अगर हम जोड़ते हैं और व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 3, देन द नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 3 ऑल्सो। द नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 3 ऑल्सो। ठीक है, अगर जो भी नंबर दिया गया है उस नंबर के हम डिजिट्स को जोड़ दें और जोड़ने के बाद जो जोड़ आएगा वो हम अगर 3 से डिवाइड करते हैं और वो डिवाइड हो जाता है, तो वह नंबर भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम लिखते हैं 3, 4, 6, 2, 1, 9। अब ये हम ऐसे ही किसी को पता करने के लिए बोले कि 3 से डिवाइड है या नहीं है, तो ये क्या करेगा, फिर ये प्रोसेस लगाएगा, लेंदी प्रोसेस, 3 से डिवाइड करेगा, वो तो एक टाइम टेकिंग होगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमको इसके डिजिट्स जोड़ने हैं। तो 9 + 1 10,
10 and 2 12, 12 और 6 18, 18 और 4 22 एंड 22 एंड 3 25। तो यहाँ हो गया 3 + 4 + 6 + 2 + 1 + 9 इज इक्वल टू 25। 3 4 7 7 6 13, 13 2 15 16 एंड 9 25। तो ये 25 जो अब हम देखते हैं कि ये डिविजिबल बाई 3 नहीं है, तो हम इस नंबर को भी बोलेंगे कि इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, क्योंकि 3 के टेबल में 25 नहीं आता है। लेकिन अगर हम बोलते हैं 3 4 6 2 1 8, अब इसको अगर हम ये नंबर है और हम ये पूछते हैं कि इज़ इट डिविजिबल बाई 3 और नॉट, तो चेक करने का तरीका है कि आप क्या करेंगे, 3 + 4 + 6 + 2 + 1 + 8, 3 4 7, 7 और 6 13, 13 2 15, 15 1 16, 16 8 इज इक्वल टू 24 एंड 24 इज डिविजिबल बाई 3। दैट मीन्स अगर ये डिवाइड हो गया, ये हो जा रहा है, तो ये पूरा जो नंबर होगा वह भी डिवाइड होगा। ये नंबर जो है वो पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो हमको करना क्या है, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम जितने भी डिजिट्स दिए गए हैं उन सबको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद वो जोड़ जो आएगा वो अगर 3 से डिवाइड होता है तो वह पूरी की पूरा जो नंबर है वो भी 3 से डिवाइड होगा, और नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 4। कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, इसको जांचने का जो हमारा तरीका वो ये है कि वी टेक द 10th digit number and unit digit number टुगेदर। कोई भी नंबर जो दिया हुआ है उसके हम 10 डिजिट्स नंबर को, जो 10 डिजिट पे है वह नंबर, और जो यूनिट डिजिट पे जो नंबर है वो दोनों को हम ले लेंगे। और इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 4, formed is divided by 4, then the number will be divided by 4 also। ठीक है, चलिए अब समझाते हैं आपको। अगर कोई नंबर है और उसको हमको ये पता करना है कि वह नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसका जांचने का एक तरीका है कि हम करेंगे क्या, कि कोई भी जो नंबर है, ठीक है, मान के चलिए हमने एक नंबर लिया 96852। अब देखिए यहाँ पे जो 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो है 5, और 1st प्लेस पे जो डिजिट है वो है 2। ये दोनों को जब हम मिलाते हैं तो ये हो जाता है 52। अब अगर आप 52 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 1 जा 4, 1 2 4 3 जा 12, इस तरीके से ये चूँकि कट गया, 13 से डिवाइड हो गया, 4 से डिवाइड हो गया, तो ये नंबर भी जो है वो 4 से डिवाइड होगा। उसी तरीके से अगर आपने एक नंबर लिया है 96850 मान के चलिए, और इसको हमने कहा कि वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट, ये चेक करना है हमें। तो हम इसके लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, वो है 50। अगर हम 50 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 1 10, 4 2 जा 8, रिमाइंडर इज 2। दैट मीन्स ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, तो हम ये बोलेंगे कि यह
96850 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। ये बहुत ही आसान सा तरीका है जिसकी मदद से हम कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको हम पता कर सकते हैं। अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5। कोई भी नंबर चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसको हम बड़ी आसानी से कैसे पता कर सकते हैं। तो इसको आसानी से पता करने का जो तरीका है वह यह है कि द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर must be either 0 और 5। जो नंबर दिया गया है उसका अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि वह नंबर जो है वो 5 से डिवाइड होगा। यू कैन टेक द एग्जांपल 2 4 6 9 5 8 3 2 5। अब ये नंबर हम अगर बोलते हैं कि क्या ये 5 से डिवाइड है या नहीं है, तो अगर हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, पूरी तरह से भाग देना शुरू करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, एक लेंदी प्रोसेस होगा। लेकिन हम क्या देखते हैं, इसके यूनिट डिजिट को देखते हैं। द यूनिट डिजिट इज़ 5। डिजिट इज़ 5। और मैंने जो आपको कंडीशन रखा कि जो यूनिट डिजिट होना चाहिए किसी भी नंबर का, या वो 0 हो या 5 हो, तो हम आराम से उसको कह सकते हैं कि वह नंबर जो है वो 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, दैट मीन्स ये टोटल नंबर जो है 2 4 6 9 5 8 3 2 5 विल बी डिविजिबल बाई 5। तो ये सही हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लिखते हैं, कोई भी एक नंबर दे दिया गया हमको 169432105 तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या हम देखते हैं कि ये 0 है, और ये हमारी इस शर्त को पूरा करता है, इसकी यूनिट डिजिट 0 है, तो ये भी डिविजिबल बाई 5 होगा। लेकिन अगर एक नंबर है 169432178, अब यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, ये 8 है, तो ये किसी भी हाल में डिविजिबल बाई 5 नहीं होगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, जबकि यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। जो नेक्स्ट है वो है डिविजिबिलिटी बाई 6। कोई नंबर जो है वह 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसको जांचने का जो तरीका है वो ये है कि द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ। कोई भी नंबर 6 से तभी डिवाइड होगा जब वह नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। जी, तो देख सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी, और मैंने पहले ही बताया 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि जो जिस नंबर के यूनिट डिजिट जो होते हैं वो 0 2 4 6 या 8 पर एंड होता है, 0 2 4 6 या 8 पर एंड होता है, तो वो 2 से डिवाइड होता है। उसी तरीके से सारे जो नंबर हैं उसके सारे डिजिट्स को आप जोड़ लो, और जोड़ने के बाद अगर वो जोड़ जो है, जो भी एडिशन के बाद ऐड आया, जो रिज़ल्ट आया, उसको अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं और वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है, तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 6 से डिवीज़न का जो रूल है वो ये है कि जिस नंबर को आप चाह रहे हो कि हम ये पता करें कि वो 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो हम ये चेक करना पड़ता है कि वो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, तभी हम उसको कह सकते हैं कि वो 6 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, एक नंबर हमने लिया 1356। अब यहाँ देखिए, द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 6। अब यहाँ पर अगर यूनिट डिजिट 6 है तो ये डिविजिबल है किससे, 2 से।
क्योंकि 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो ये 6 है, यानी ये 6 से, ये 6 जो है यानी ये 2 से डिविजिबल है। तो हमने देखा कि 1356, द नंबर 1356 इज डिविजिबल बाई 2। नाउ वी विल चेक वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट। तो 3 से डिविजिबिलिटी का क्या तरीका है? 1 3 प्लस 5 प्लस 6, 5 6 11, 11 एंड 3 14 एंड 1 15। तो इसको हमको जोड़ने पे आया 15, 3 और 1 4, 4 और 6 10 और 5 15। और हम 15 को जानते हैं कि ये 15 क्या होता है, ये 3 को से डिवाइड होता है। 15 इज डिविजिबल बाई 3, दैट मीन्स दिस नंबर विल बी नंबर 1 3 5 6 विल बी डिविजिबल बाई 3 ऑल्सो। तो हमने क्या देखा कि ये 6 से भी डिवाइड, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स द नंबर 1 3 5 6 विल बी डिविजिबल बाई 6 ऑल्सो। ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमने देखा 6 से डिवाइड करने का जो तरीका है कि हमको करना क्या है कि उस नंबर को चेक करना है, उसके लास्ट डिजिट को देखना है। अगर 0 2 4 6 8 है, दैट मीन्स वो 2 से कट रहा है। फिर उसके सारे डिजिट्स को जोड़ देना है। जो डिजिट्स को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं और वह कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो गया, तो हम आंख मूंद के कह सकते हैं कि वह नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। अब आते हैं डिविजिबिलिटी। बाई 7। 7 से कोई नंबर डिवाइड कैसे होगा या नहीं होगा, इसको जांचने का जो हमारा तरीका होता है वह यह है कि ट्वाइस ऑफ द यूनिट डिजिट when subtracted from the rest of the number formed by its digit excluding यूनिट डिजिट। यानी जो यूनिट डिजिट है, ध्यान रखिएगा, जो यूनिट डिजिट है उसको हम ले लेंगे, उसका ट्वाइस, यानी जो भी यूनिट डिजिट होगा उसका अगर हम ट्वाइस लेते हैं, 2 गुना लेते हैं, और वो बाकी जो नंबर बच जाते हैं, ठीक है, उनमें से ट्वाइस ऑफ द यूनिट डिजिट को अगर आप घटाएंगे यानी सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो करने के बाद अगर वो 7 से डिवाइड हो जाता है तो वह नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। याद रखिएगा, ट्वाइस ऑफ द यूनिट डिजिट, जो भी नंबर दिया गया है उस नंबर के यूनिट डिजिट को ले लेंगे, उसको 2 से इंटू करेंगे, बाकी जो बच जाएंगे 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, जितने भी होंगे जो बच जाएंगे, उनको, उनसे जो एक नंबर फॉर्म होगा उसमें से माइनस कर देंगे ट्वाइस ऑफ द यूनिट डिजिट को। तो हम वहाँ पर देखते हैं कि अगर वो 7 से डिवाइड होता है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक नंबर हमने लिया है 6804, ठीक है। अब इसका लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। हमने क्या कहा, जो बच गया वो नंबर क्या हो गया? 680। हमने 4 ले लिया, एक्सक्लूड किया, इसको हटा दिया, तो बच गया 680। जो हमने रूल बताया उसके हिसाब से 680 माइनस ट्वाइस ऑफ द यूनिट डिजिट, तो 680 माइनस 8, 672। अब हम ये चेक करते हैं कि 672 ये हमारा 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, ठीक है। अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। तो अब आप इसको डिवाइड करते हैं, 7 9 जा 63, ये 4 2, 7 6 जा
42, that means remainder is 0. That means 672 which we got from this method is divisible by 7. That means the whole number 6804 will be divisible by 7. ठीक है, तो इसका तरीका समझ लीजिए कि हम क्या करते हैं कि यूनिट डिजिट जो भी होता है उसको किनारे करते हैं और बाकी जो रेस्ट ऑफ द जो नंबर है उसको लेते हैं, रेस्ट ऑफ द नंबर जो है उसको माइनस करते हैं ट्वाइस ऑफ द यूनिट डिजिट से। यहाँ 4 था, हमने क्या किया, ट्वाइस ऑफ द यूनिट डिजिट 2 4 जा 8 किया। जो रेस्ट ऑफ द नंबर था वो 680 था। 680 माइनस 8 इज इक्वल टू 672। अब हमने 672 को हमने 7 से डिवाइड किया तो ये कट गया पूरी तरह से, रिमाइंडर 0 हो गया। दैट मीन्स ये जो नंबर है वो हमारा 6804, ये आराम से हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वह डिविजिबल है। एक और एग्जांपल हम इसको ले लेते हैं कि ये कटता है या नहीं कटता है। तो एक नंबर लीजिए आप 1367। आपने एक नंबर लिया, अब इसका लास्ट डिजिट जो है वह 7 है और इसको छोड़ करके जो रेस्ट ऑफ द डिजिट्स हैं वो बना रहे हैं नंबर 136। तो 136 माइनस ट्वाइस ऑफ 7, तो 136 माइनस 14, इसको जब हम घटाएंगे तो आ जाएगा 122। अब हम चेक करते हैं कि वही 122 इस 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, इस 122 इज डिवाइड बाई 7 और नॉट। तो 7 बन जा 7 जा 49, 12 9 3, रिमाइंडर इज 3। अब ये 122 7 से नहीं कट रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। दैट मीन्स द नंबर 1367 विल नॉट बी डिविजिबल बाई 7। ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर हम आपको कल जो ब्लॉग बनाएंगे उसमें आगे की नंबर्स को बताएंगे कि कैसे हम बड़ी आसानी से इन सारे नंबर्स को, जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, वह हम कैसे उसको बड़ी आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ मुझे बताएंगे कि जो मेरा कंटेंट्स था आज के इस ब्लॉग में आपको कैसा लगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब कभी भी मैं आपको इस तरह के ब्लॉग्स डालूं तो आपको वो नोटिफिकेशन आए। और प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच भी मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर हों। तो इस उम्मीद के साथ कि फिर कल हम मिलेंगे इस एजुकेशनल ब्लॉग में, इसी को कंटिन्यू करेंगे 7 से आगे। इस 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 वगैरह वगैरह, जहाँ तक है कि हम कैसे बिना डिवाइड किए हुए, बिना एक्चुअल डिवीज़न के हम बड़ी आसानी से जल्दी से उसको डिवाइड कर सकें। तब तक के लिए शुक्रिया।